तीसरी सहरी और हमारा तीसरा पारा खुलासा कुरान का। अहलन व सहलन मरहबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरे पारे में अल्लाह ने सूरतुल बकरा का आखिरी हिस्सा और आले इमरान सूरत का इब्तदाई हिस्सा बयान किया है। बकरा सूरत के बाद अगर सबसे तवील सूरत जो लंबी सूरत है ना कुरान में, वो आले इमरान है। तो इस सिपारे में अल्लाह ताला जो बातें करते हैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखते हैं। कोशिश करेंगे कि कुरान कुछ मखसूस वक्त में मखसूस अंदाज से समझा सकें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर 253 नंबर जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मोहतरम बतला रहे हैं कि इज़्ज़त वाले हैं वो। हाँ, बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलत ज़रूर दी है। अल्लाह ने बाज़ नबी को आला बनाया है। यानी देखें, सारे नबियों में, तमाम पैगम्बरों में 5 बड़े रसूल हैं, पैगम्बर हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 5 बड़े रसूल बनाए और सबसे आला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई है। तो अल्लाह कहते हैं हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, लेकिन आपस में तकाबुल करके उनको एक दूसरे से कम और ज़्यादा करना अल्लाह कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने सब की इज़्ज़त का बदला है। जिस तरह कुरान में आता है ना, सूरतुल बकरा के शुरू में फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। मेरे नबी जो ईमान वाले मोमिन है ना, वो आप पर भी ईमान रखते हैं और आपसे पहली शरीयतों पर जो नाजिल किया गया उन पर भी ईमान रखते हैं। ईमान है हमारा, वो अल्लाह की किताबें हैं। लेकिन जब कलमा नबी का पढ़ा, कुरान आ गया, शरीयत सिर्फ फिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी और किसी की नहीं। इज़्ज़त एहतराम सबका है, लेकिन अताअत सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो इससे आगे आप पढ़ेंगे तो 256 नंबर आयत तक, जिसमें आयतुल कुर्सी भी आती है। सबसे अजीम जो एक आयत है अल्लाह के कुरान में, यानी बहुत मुकाम और फजीलत वाली आयतें हैं। आयतुल कुर्सी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सहीह बुखारी के अंदर कि जो शख्स भी इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है, जिस तरह अज़कार करने उसके अंदर, तो फरमाया उसके और उसकी जन्नत के दरमियान, यानी जन्नत में जाने के दरमियान सिर्फ फ़कत उसकी मौत होती है। 5 नमाज़ों में आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो ईमान रखें इंशाअल्लाह आपके मरने के फ़ौरन बाद अल्लाह को जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। यही आयतुल कुर्सी है। फरमाया कि तुम इसे सुबह और शाम पढ़ लो, सुबह से शाम तक और शाम को फिर अगले दिन तक सुबह तक अल्लाह के फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह आपका मुहाफिज बन जाएगा, शैतान से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर आयतुल कुर्सी की फजीलत और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपके सामने इतनी बात कर चुका हूँ। तो अल्लाह ने इसमें फिर आगे फरमाया कि इस्लाम कबूल करने में कोई ज़बरदस्ती अल्लाह ने नहीं रखी है। इस आयत में 256 नंबर में अल्लाह ताला ने लेकिन ये ज़रूर कहा है, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाएगा, मगर अगर कलमा पढ़ा है तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें फिर उसके अमल पर तवज्जो करनी है। वो फ़र्ज़ है तुम पर कि जो अल्लाह ने इस्लाम के कवानीन बनाए हैं। हमारे बड़े लोग ये आयत पढ़ते हैं ला इकराह फिद्दीन, ये पढ़कर कहेंगे दीन से सख्ती है ही नहीं, नमाज भी छोड़ देंगे, पर्दा भी छोड़ देंगे, दीन के जो मामलात हैं उन्हें स्किप करने के लिए सबसे बड़ी आयत ये पेश कर देते हैं। हालांकि अल्लाह कहते हैं इस्लाम कबूल करने में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अमल में अल्लाह ने कोताही बरतने का नहीं कहा, अमल करना अल्लाह ने फ़र्ज़ रखा है। इससे आगे 258 नंबर आयत में अल्लाह ने इब्राहीम और नमरूद का मुनाजरा बयान किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में थे, बाकी आगे जाकर इंशाअल्लाह तफसील से इनका मौजू बयान करूँगा। लेकिन ये जो मुनाजरा था, अब वो सामने अपने आप को रब कहता है, हर सहूलत उसके पास है, वज़ीर उसके हैं, इल्म वाले उसके हैं, लेकिन इब्राहीम अल्लाह का इल्म वो जो अल्लाह ने अता किया वो उनके सामने पेश कर रहे थे। दलील दी गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप अपने रब का तारुफ करवाएं। तो कहने लगे रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा अल्लाह ज़िंदा भी करता है मारता भी है। मुशरिक ना बड़ा दना बनने की कोशिश करता है, मुशरिक बंदा, उसने कहा मारना ज़िंदा करना। अपनी मजलिस से आज़ाद बंदे को उठाया, किसी वज़ीर को उसकी गर्दन उतार दी, कहा देखो मैंने मार दिया। जिस कैदी को सजाए मौत हुई थी उसे बुला के छोड़ दिया, कहा देखो मैंने ज़िंदगी अता कर दी। लेकिन इब्राहीम नबी थे, अल्लाह के पैगंबर ने फ़ौरन दूसरी बात की, कहा अच्छा मेरा अल्लाह रोज़ाना मशरिक से सूरज निकाल कर मगरिब में ग़ुरूब करता है, तो एक दिन के लिए मगरिब से निकाल कर मशरिक में ग़ुरूब करके दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, बोलती बंद कर दी अल्लाह ने उनकी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़तह नसीब फरमाई इस मुनाजरे के अंदर। तो इससे आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि वो एक शख्स 259 नंबर आयत में, जिसने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह तुम मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा, किस तरह तू मरने के बाद इनको दोबारा ज़िंदा करेगा। तो जिस सवारी पर गधे पर वो जा रहा था, अल्लाह ने उसे भी मौत अता कर दी और अल्लाह ने इसे भी मौत अता कर दी। बड़े अरसे के बाद उठा, सामने वो चीज़ें सारी थी, अल्लाह ने इसके गधे को दोबारा ज़िंदगी दी, हड्डियाँ जोड़ी,
1000 साल, ये जितनी भी आप लगा लें, यानी इस हद तक वो दिन गुजर गए कि ये बंदे ख़त्म हो गए, हड्डियाँ बची हुई हैं। अल्लाह ने दोबारा जोड़कर उनके दोबारा जिस्म को बनाकर इनको ज़िंदा किया। 5 ऐसे अल्लाह ने दिखाए हैं जिनको ज़िंदा करके अल्लाह ने मौत के बाद दिखाया है। सूरह बकरा में जिनका तस्करा है, वो जो तूर पहाड़ पर गए थे, इन्होंने अल्लाह को देखने का कहा था। और इसी तरह अल्लाह ताला ने वो परिंदे जिसका आगे तस्करा आएगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था कि तू कैसे ज़िंदा करेगा। एक वो गाय वाला और एक ये वाला वाक़या कि इस शख्स को अल्लाह ने ज़िंदा किया। तो ये अल्लाह ने इबरत के लिए, नसीहत के लिए हमारे सामने अल्लाह ने इसका तस्करा किया है। इससे आगे आप 260 नंबर आयत में देखेंगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही सवाल जो अल्लाह से किया था कि अल्लाह तू ये कैसे ज़िंदा करेगा, कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह मुझे दिखा तो किस तरह ज़िंदा करेगा, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा था इब्राहीम तू ईमान नहीं रखता? तो कहा बला मेरे रब, मैं क्यों ईमान नहीं रखता, मेरा ईमान है तुझ पर, लेकिन दिल की तस्कीन के लिए अल्लाह मैं चाहता हूँ तो मुझे दिखा तो सही कि तू ज़िंदा कैसे करेगा। तो अल्लाह ने कहा था 4 परिंदे लेकर उन्हें ज़िबा कर। 4 परिंदे, बाज़ ने कहा वो मुख्तलिफ परिंदे थे, या एक शक्ल के भी हों, एक जिस्म के भी हों, जिस्म अलग हो। फरमाया कि 4 परिंदे ले। 4 परिंदे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उनको ज़िबा किया, उनके गोश्त को खल्त मल्त करके अल्लाह ने कहा था कि इनको पहाड़ों पर बखेर दे, थोड़ा थोड़ा गोश्त अलग अलग जगहों पर रख दे जाकर। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा था कि उन्हें बुला, तो उन्होंने बुलाया। अल्लाह ने दिखाया उनको कि वो परिंदे, वो गोश्त उठता है अपने अपनी बोटी, अपने अपने जिस्म से जुड़कर मुकम्मल परिंदा बनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उड़ जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा, बात चीज़ें होती हैं ईमान के लिए, आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि आप वो चीज़ें देखें जिससे नसीहत हासिल करें। तो ये दुनिया में जो मौत होती है ये भी नसीहत है, जो दुनिया में पैदाइशें हो रही हैं ये भी नसीहत है। आप देखें किस तरह अंडे से अल्लाह ताला बच्चा निकाल देता है, मुर्गी का चूज़ा जो है अल्लाह निकाल कर किस तरह उसे ज़िंदगी अता करता है। ये सारी नसीहतें अल्लाह ने रखी हैं। तो इससे आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन के आने से पहले खर्च करो जिस दिन कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, जिस दिन बै के अल्फाज हैं, कोई वहाँ पर बै खरीदो फ़रोख्त का मामला नहीं होगा। दुनिया में जिस तरह दे रहे हो, ले रहे हो, कमा लेते हो, अल्लाह कहते हैं ये कमाए हुए से आज खर्च कर दो, क़यामत के दिन तुम्हारे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं होगा। वो घड़ी जब आएगी ना, फिर तमन्ना करोगे काश मैं ये खर्च कर देता। तो अल्लाह कहते हैं उस दिन ना कोई दोस्ती होगी, ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत बर्पा हो जाए ना, बिल्कुल क़यामत का मौका हो, और आपके हाथ में एक पौधा है, यानी दरख्त, अभी वो बिल्कुल छोटा पौधा है, और मैं क़यामत का ऐलान हो जाए, क़यामत के लिए हुक्म हो जाए, तुम्हारी इतनी घड़ियाँ तुम्हें अल्लाह अता कर दे कि हाथ में पौधा है, उसे जल्दी से ज़मीन में गाड़ दो, यानी उगा दो उसे ज़मीन के अंदर, कि इतने से लम्हात भी मिले तो नेकी ज़ाया नहीं करनी है। तो खर्च करना, याद रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इस्लाम के अंदर, वो जिहाद है, वो दावत है, वो मस्जिद है, कोई भी चीज़ जिसको अल्लाह ने मुआवनत के हिसाब से अलग करके कहा हो। तो ये चंदा जो है, ये जो सही मानों में सही जगह पर लगाना इस्लाम के लिए, लोग कहते हैं चंदा, इसको तौहीन समझा जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका ने झोली उठाकर इस्लाम के लिए मांगा है। हमारी हैसियत और इज़्ज़त क्या है? तो इस्लाम के लिए जो ज़रूरत है, जो काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उसके लिए आप करेंगे तो अल्लाह उसका अजर अता फरमाएगा। तो फरमाया कि खर्च करो उस दिन से पहले जिस दिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, ना कोई दोस्तियाँ होंगी। इससे अगली आयत में भी अल्लाह ताला 261 में फरमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया जाता है अल्लाह उसे 700 गुना बढ़ा देता है। एक बीज को, यानी आपने एक बीज ज़मीन में बोया, उससे 7 अल्लाह ताला लड़ियाँ निकालता है, 7 खोशे निकलते हैं, और उस हर टहनी के अंदर 100 दाने होते हैं, यानी एक चीज़, एक बीज के बदले 700 गुना अल्लाह अता कर देता है। मैं तो कहता होता हूँ, आप शुमार क्या करना चाहते हैं? आप जितना खर्च करते हैं अल्लाह उससे बेहिसाब ज़्यादा देता है। हम खर्च कितना करते हैं? कोई 1000 देता, कोई 5000 देता होगा, कोई अपनी ज़िंदगी में लाखों करता हो, और अल्लाह ने उसे सिर्फ लाखों दिए। अल्लाह ने बेइंतहा दिया है, जो वो रोज़ाना यूज़ करता है, खाता है, जिस घरों में रहते हैं, जितना हम अपनी ज़िंदगियों पर लगा रहे हैं, क्या अल्लाह के रास्ते में इतना देते हैं? लेकिन अल्लाह हमें दुगने बढ़ा कर देता है। वो आरिफ बिल्ला थे ना, तो वो अल्लाह के रास्ते में बड़ा खर्च करते थे। उनका अजीज़ रिश्तेदार आया तो उसने कहा कि थोड़ा सा कंट्रोल करें, जमा कर लिया करें, आप रोज़ाना बांट देते हैं। तो आरिफ बिल्ला फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे, मैं जितना कमाता हूँ ना, जितना बांटता हूँ, अल्लाह मुझे दुगना करके वापस दे देता है, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ। वो कहता अच्छा। उसने कहा ये तो बड़ी रौनक की बात है, अल्लाह वापस दे देता। वो घर गया, उसने अपना सारा कुछ बांट दिया, तिजोरी से निकाला, हर चीज़ को अल्लाह के रास्ते में दे दिया। मुंतज़िर बैठ गया, आज मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन कुछ वापस उस तरह ना आया जिस तरह वो सोच के बैठा था। तो गया आरिफ बिल्ला के पास जाकर कहता, आपने मेरे साथ मजाक किया है कि अल्लाह रोज़ाना बढ़ा कर देता है, मुझे इतने दिन हो गए अल्लाह ने नहीं दिया। तो आरिफ बिल्ला ने पता क्या जवाब दिया था, बेटा अल्लाह के प्यार में देते हैं, अल्लाह को आजमाने के लिए नहीं देते। नेकी कर दरिया में डाल, जो दे दिया वो अल्लाह ने तुझे वापस देना ही देना, ये कर्जा है। युक्रिजुल्लाहु कर्ज़न हसना, अल्लाह को जो देते हो ना, खर्च करते हो, ये कर्ज़ हसना है। अल्लाह नहीं खाता, लेकिन अल्लाह के कामों में जो लगाया जाता है ना, अल्लाह वो कर्जा समझकर तुम्हें वापस देता है।
तो ये अल्लाह ने खर्च करने की यहाँ फजीलत बतलाई है। इससे आगे भी अल्लाह ताला ने 262 और 64 नंबर आयत में फरमाया कि सदका खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाए, वरना वो जहन्नम में ले जाने का बायस होगा। खालिसतन नीयत और सोच वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए देने की हो। इसमें किसी को दिखाने के लिए मस्जिद के हाफिज़ साहब से ताल्लुक़ है, हाफिज़ जी रख लो, वो हैं तो कर रहे हैं, मगर ना कोई मस्जिद से प्यार नहीं है। कोई बड़े आलिम से, बड़े किसी वेलफेयर फाउंडेशन के बड़े ऑनर से आपकी उनके CEO से सलाम दुआ है तो वो आ जाए तो वेल एंड गुड, मगर ना दिल नहीं तड़पता कि यार अल्लाह के लिए कुछ खर्च करूं। हदीस में आता है क़यामत के दिन वो 3 लोग जो क़यामत को आएंगे, सबसे पहले जहन्नम जिससे भड़काई जाएगी। फरमाया कि उनका गुनाह ये होगा उस ताजर का, उस सखी का, कि वो अल्लाह के रास्ते में देता था लेकिन इस नीयत से कि लोग उसे सखी कहें। तो अल्लाह कह रहे हैं यही चीज़ इस आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो दिखावे के लिए करोगे वो चीज़ में जहन्नम में ले जाएगी। जिससे सदका दिया जाए उसके साथ भी फिर एहसान करना, उससे गुस्सा नहीं करना जिसको आप सदका दे रहे हैं। ये ना हो सदका दे के उसको उसकी औकात बतलाना शुरू कर दे, तू गरीब है, मैं तेनू खुआ रहा। कोई खुद से नहीं खिलाता है, जो देता है अल्लाह के दिए से देता है। अल्लाह दे दिते जो देना होता है, पल्लों कोई नहीं देता। अल्लाह कहते हैं ना उससे खर्च करो जो हमने तुमको रिस्क दिया है। अल्लाह ये नहीं कहते कि जो तुम पैदा करते हो, हमारी हैसियत क्या है, अल्लाह देने वाला है, वही खिलाने पिलाने और रिस्क देने वाला है। तो इससे आगे अल्लाह ने फरमाया कि उसे ताना नहीं देना, उसे ताना जनी का निशाना ना बनाया जाए जिसे आप खर्च कर रहे हैं, जिस पर उसे मोहब्बत से दें, इस प्यार से दें कि उसे फील ना हो कि मैं सदका खा रहा हूँ या मैं क्या ले रहा हूँ, उस गरीब को बेचारे को बेइज्जती महसूस ना हो। इससे अगली आयत 267 नंबर अल्लाह फरमाते हैं कि आला चीज़ खर्च करनी है, सदका करनी, घटिया चीज़ अल्लाह कबूल नहीं करता। कुरान में आता है अल्लाह उस नेकी को कबूल ही नहीं करता जब तक वो चीज़ ना खर्च की जाए जो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुद को महबूब है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की है। इससे आगे अल्लाह फरमाते हैं माल उन लोगों पर भी खर्च किया जाए जो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पर दीनी खिदमात अंजाम देते हैं। ये जो 273 नंबर आयत है, यानी वो शख्स जो अल्लाह के दीन के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी सलाहियत लगाता है, वो अपनी जवानी सलाहियत दीन में इस तरह लगा रहा है कि वो बेचारा 15-20 हज़ार रुपया लेकर, जिस तरह आज इमाम मस्जिद लगे होते हैं, आप उसकी बुनियाद बने, वो अल्लाह के दीन में बढ़कर काम करे। ये 2-4 बंदे जिसको फ़न आ जाए, किसी हुनर का आ जाए, किसी काम का, उसको लोग बढ़ा कर तोहफा, वो ज़्यादा खा जाए कुछ नहीं कहते, सोने उठने की तरतीब में अपनी, और हाफिज़ साहब को 15,000 देकर ना उसके पीछे पीछे होते हैं, ये सोता कब है, उठता कब है, ये 15-20 हज़ार लाएगा किथे, उसके पीछे पीछे चेक करते हैं। अल्लाह के बंदो उनका बाजू बनकर उनको इतने रास्ते देने थे कि वो अल्लाह के दीन को परवान चढ़ाए, और तुम्हारे माल से इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए क्या होगा कि तुम्हारा दीन के लिए, इस्लाम के लिए तुम्हारा माल इस्तेमाल हो जाए। तो इससे आगे अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान जो है ना वो फ़कीरी से डरा कर सदका करने से रोकता है। ये 268 नंबर आयत में वो कहता है तू खर्च करेगा तो तेरा माल कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह कहते हैं ये उसकी बख्शिश और उसके फजल को हासिल करना अल्लाह के, ये उसका ज़रिया है जो सदका करना है। तो अल्लाह कहते हैं कि शैतान की बातों में नहीं आना, वो जो मैं डराएगा कि तुम फ़कीर हो जाओगे। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं 280 नंबर आयत तक 278 से, ज़रूरतमंदों को कर्जा दिया करो, ये भी एक सदक़े की किस्म है, ज़रूरतमंदों को कर्जा देना, और सूद लेने से बचो क्योंकि सूद लेने वाला अल्लाह से जंग करता है, और कोई बंदा भी अल्लाह से जंग करके कैसे जीत सकता है। ये यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना, हमारे मुआशरे में मारूफ है 2 रेट्स, यानी एक चीज़ नगद और उधार, और तो लोग दलील देते हैं जी जायज़ है जी, उसका साथ दे रहे हैं, उसको वक्त भी तो दे रहे हैं। तो मुझे बताएं मक्का वाले जो काफर थे, मक्का के कुफ़ार, वो सूद कैसे देते थे, कैसे लेते देते थे, उनको अल्लाह ने क्यों कहा ये सूद हराम है। अगर वैसा सूद हमने लेना है, कोई भी शख्स, इस किताब की कीमत 1000 रुपये है ना, कोई मुझे कहना कि 1500 में उधार मिलेगी, बेशक मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसे तब ना हो, लेकिन मैं खुशी से कभी भी ऊपर वाला 500 अदा नहीं करूँगा, मजबूरी में करूँगा। तो ये वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जो अल्लाह कहते हैं तावन करो तकवे में, नेकी में, तो ये उसके भी खिलाफ है। डबल कीमत करना उस चीज़ की वैल्यू, अब ये जिस शख्स ने ख़रीदी होगी वो उसको कितने की बेचेगा अगर ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी उसको नुकसान दिया जा रहा है, इसने उससे उसी कीमत पर डबल कीमत लेनी है। तो ये अल्लाह ने सूद जो है इसमें मना फरमाया। उसको जो अल्लाह ने पहली बात साथ जोड़ दी ना, कर्ज़े हसाना देना, कर्जा देना, यानी कर्जा समझ कर दे दो, किसी की मजबूरी है तो यार ये मुझे लुटा देगा, लेकिन सूद बनाकर देना, डबल कीमत लेकर उसके साथ करना, इसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं जो 282 और 83 नंबर आयत है सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं, तो इन आयात में अल्लाह फरमाते हैं कर्ज दो या उधार लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, यानी कुछ भी दिया लिया है या कुछ खरीदो फरोख्त किया उसे लिख लिया करो, गवाह बना लिया करो उस पर। लेकिन अगर मुमकिन ना हो तो कोई चीज़ रहन रख कर कर्ज ले लिया करो। इसमें बड़ी हिकमत है तिजारत के लिए। हमारे ताजर ना बाज़ दफ़ा लिखते ही नहीं, और अक्सर ना लिखने वाले मसलों में रहते हैं। जितने बंदे तिजारत करते हुए नहीं लिखते ना, वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि जब भी तिजारत करो या उधार दो, सगे भाई भी, उन्हें भी लिखना चाहिए, बाप और बेटे को भी लेन देन लिखना चाहिए,
इसमें हिकमत रही है, अल्लाह ताला ने गवाह बनाए। मर्द हैं तो एक गवाह बना ले, मर्द नहीं है तो दो औरतों को उस चीज़ पर गवाह बनाए। तो ये जो गवाह बनाकर चीज़ रखना करना है ना, तो अल्लाह कहते हैं इसमें फ़ायदा है। इससे आगे सूरह बकरा की आखिरी वो आयात, अल्लाह अकबर, बड़ी कीमती आयतें हैं। ये अल्लाह ताला ने आसमान पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त अता की थी, और जिस घर में ये पढ़ी जाती है ना 3 दिन तक, तो फरमाया कि उस घर में शैतान इबलीस नहीं आ सकता, उसमें ये जिन्नात वगैरह दाखिल नहीं होते हैं। तो रात को पढ़कर सोना, ये 2 आयात, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। तो यहाँ तक सूरत बकरा का तज़किरा था। इससे आगे आले इमरान सूरत है। आले इमरान, ये इमरान के आल, घर, कुंबा उनका नाम था जिस नाम पर अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया है। तो ये हज़रत मरियम के वालिद और ईसा और यहया के नाना थे ये, और ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके दामाद थे। आले इमरान जो है, इमरान जो थे ना, इनकी औलाद नहीं थी। इन्होंने अल्लाह से दुआ की और मन्नत मांग ली कि अल्लाह तो हमें बेटा दे, हम तेरे घर बैतुल मक़दस के लिए यानी मस्जिद अक़सा के लिए उसे वक़फ़ कर देंगे। लेकिन जब इन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फिर बेटी अता कर दी, हज़रत मरियम। तो उस अहले खाना, उनके सारे नाम पर अल्लाह ताला ने उस घर के बातें तज़किरा जिसका किया, अल्लाह ने उस पर इस सूरत को नाज़िल फरमाया। ये सन 3 हिजरी में जब नजरान के जो ईसाई थे ना उलमा, वो आए थे मदीना, उनसे इस्लाम पर बात करने के लिए वफ़द लेकर मुनाजरा करने के लिए मदीना आए थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबी में ठहराया ताकि इस्लाम को देखें, करीब से इस्लाम को देखकर समझ सकें। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके साथ जो बातें हुई, जो मुनाजरा हुआ, या जिस तरह अल्लाह ने उनके तज़किरे किए, तो अल्लाह ताला उन ईसाइयों का यहाँ पर तज़किरा कर रहे हैं। सूरह बकरा में यहूदियों का था ज़्यादा, तो अब यहाँ पर अल्लाह ईसाइयों के तज़किरे करेंगे सूरत आले इमरान के अंदर। तो अल्लाह ताला ने इसमें, इसकी जो दूसरी आयत है ना, उसमें अल्लाह ने इसमें आज़म रखा है। वो इसमें आज़म जिसके साथ अब दुआ मांगे तो दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं 7 और 8 नंबर आयत में, फरमाया कि कुरान मजीद की कोई बात अगर समझ नहीं आती ना, तो उसका इनकार ना करें, उसको उलमा से सीख लें, उस पर ईमान लाएं, उसकी तफसील इल्म वालों से, उलमा से तुमने सीखनी है। यानी बात चीज़ें ऐसी हैं जो अकल नहीं मानती, आपके मैं इसे मानता ही नहीं, तो आप अल्लाह के कुरान के मुनकर हो जाएंगे। एक आयत का भी मुनकर बंदा काफिर हो जाता है कि ये मैं नहीं मानता इसे। तो अल्लाह के कुरान के किसी मसले पर आपके मैं नहीं मानता, अकल नहीं मानती ना बाज़ दफ़ा, तो ये इस्लाम में शर्त ही नहीं है। अकल इस्लाम के ताबे है, इस्लाम जो है वो अकल के ताबे नहीं है। इसमें आता है कि जहन्नमी का दांत बहुत पहाड़ से भी बड़ा होगा, अकल नहीं मानती। अल्लाह कहता है वो होगा। ये कंधा और ये कान की लो, 70 साल का मुसाफत होगा इसमें। उस काफर को जहन्नमी के जिस्म इतना बड़ा, उसका अल्लाह ताला उसके जिस्म की जो ढांचा है अल्लाह इतना बड़ा बनाएगा, लेकिन अकल नहीं मानती। इस्लाम कहता है ऐसा होगा, हदीसें कहती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा हुआ है। तो यहाँ अल्लाह ये समझा रहे हैं कि अगर कोई बात समझ नहीं आती तो ईमान ज़रूर लाओ, किसी आलिम से सीख लें। इससे आगे अल्लाह ताला 19 नंबर आयत को आप पढ़ेंगे तो उसमें कह रहे हैं साहब का तमाम अदियान को अल्लाह ने मनसूख कर दिया है। अब सिर्फ इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन अब सिर्फ इस्लाम रह चुका है। बाकी ईसाई कहें जी हमारी किताब है, बातें हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, ऐसा है वैसा है। भाई जब तक हमारे नबी का कोई कलमा नहीं पढ़ेगा और उनकी शरीयत पर अमल नहीं करेगा, वो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। वो काफरों की तरह काफर ही होगा और वो जन्नत में नहीं, जहन्नम के ईंधन बनकर उसमें जलेंगे। तो अल्लाह इसमें ये समझा रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ दीन वो सिर्फ इस्लाम है। इससे आगे अल्लाह ताला की मोहब्बत और बख्शिश का ज़रिया महज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। 31 नंबर आयत में अल्लाह ये समझा रहे हैं कि अल्लाह की मोहब्बत है, बख्शिश का ज़रिया है, वो महज़ अपने नबी की फरमा बरदारी में है। लोग कहते हैं ना इधर उधर की मान लें, फ़लाँ ने ऐसा कहा, फ़लाँ के पीछे चल पड़ते हैं। भाई ये इस आयत को आप अगर पढ़ेंगे ना, नबी के अलावा आप किसी की बातों पर भी चलने की कोशिश करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। इससे आगे अल्लाह ताला ने 35 और 55 नंबर आयत तक आले इमरान में जो तस्करे किए हैं ना, वो ईसाई लोग हज़रत मरियम, हज़रत ईसा को भी जो खुदा समझते थे, यानी तसलीस के कायल हैं, वो अल्लाह उनका तस्करा इन आयात में करके समझा रहे हैं। अल्लाह ने मरियम को इमरान के घर में पैदा किया, वहाँ पैदा हुई हैं, और इनकी वालदा ने इस बेटी को अपनी अल्लाह के घर के लिए वक़फ़ कर दिया था। तो फरमाया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की। यहाँ पे जो अल्लाह तस्करा कर रहे हैं, इनके पास बेमौसमे फल आ जाते थे। तो मरियम के पास ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होते थे कि ये फल कहाँ से आए, इसका तो मौसम भी नहीं इस फल का, बेमौसमे फल। तो भी मरियम फरमाती जिस रब के लिए ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जिसके लिए वक़फ़ हूँ, वो अल्लाह मुझे बेमौसमे फल खिलाता है। तो हज़रत ज़करिया बूढ़े थे, यानी काफ़ी उम्र हो गई थी। इस बुज़ुर्गी में, सफ़ेद बालों में, बीवी बिल्कुल समझे बच्चे पैदा होने की उम्मीद तक नहीं है। लेकिन जब मरियम के पास बेमौसमे फल देखे ना, ईमान इतना बढ़ गया और दिल में ऐसा ख्याल आया, फ़ौरन जाकर अल्लाह के सामने खड़े हो गए, अल्लाह तो मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है, तो ज़करिया को बेमौसमी औलाद क्यों नहीं दे सकता है। अल्लाह ने जब ये लेवल होता है औलाद मांगने का, इस लेवल पर जाकर मांगो ना। हज़रत ज़करिया नहीं मांगते होंगे, मांगते थे ना अल्लाह से पहले भी,
लेकिन जब इस चीज़ से उन्होंने रिलेटेड समझ कर इस लेवल तक जाकर मांगा ना, फिर अल्लाह ने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह ने अता फरमाया, बेटा अल्लाह ने अता फरमाया, वो भी नबी थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उनका सारा तज़किरा कर रहे हैं कि अल्लाह ने कैसे बेमौसम फल दिए। फिर अल्लाह ने हज़रत मरियम को भी बग़ैर खावन के, यानी बाप नहीं है उस बच्चे का, जो बच्चा अल्लाह ने मरियम के पेट में पैदा कर दिया। तो यहाँ पर ईसाइयों ने फिर कहा कि देखें ना, अल्लाह ने बग़ैर बाप के पैदा किया, तो ये अल्लाह का बेटा बेटी है। तो ये बात जब की ना कि मरियम अल्लाह की बीवी और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तस्लीस के कायल हो गए। तो अल्लाह उनको यहाँ दलील देकर कहते हैं, फरमाया कि अगर तुम इसे अल्लाह का बेटा कहते हो बग़ैर बाप के हैं, तो आदम के बारे में क्या कहोगे? आदम अलैहिस्सलाम का भी बाप नहीं है, बेटा नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे आप? अगर अल्लाह आदम को बग़ैर बाप के पैदा कर सकता है तो ईसा को क्यों नहीं कर सकता? तो ये सारी बातें जो अल्लाह ताला इसमें कर रहे हैं, उनके जो मोजज़ात अल्लाह ने दिए और किस तरह अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। जब वो उनके बेईमानों ने उनके उम्मत के लोगों में से उन्हें शहीद करना चाहते थे, तो अल्लाह ने उन्हें उस जेल से आसमानों की तरफ बुला लिया। तो यहाँ पे अल्लाह ये सारी बातें करके फरमाते हैं कि अल्लाह किसी का न जना हुआ है, न अल्लाह ने किसी को जना है। ये सारे मुजज़ात हैं, अल्लाह ने इनको पैदा किया, किस तरह मरियम और बाकी सारे मामलात अल्लाह ने यहाँ तस्करा किए हैं। मैं इन पर एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह हज़रत मरियम पर और उनका किरदार। हमारे मुआशरे में किरदार का मसला होता है ना, तो इंशाअल्लाह मैं इस पर करूँगा कि किरदार और मरियम, अल्लाह कैसे किरदार बचाता है। तो इस पे आगे अल्लाह ताला ने जो आप पढ़ेंगे 61 नंबर आयत में, अल्लाह ने ईसाइयों को जिन्होंने दलाइल को ना माना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके सामने चीज़ें पेश की ना, तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। इस बारे में जो आले इमरान की आयात है ना, ये अल्लाह ने मुनाजरे के मुकाबिल उनको समझाने के लिए जो नाजिल की हैं वो हैं, और इससे अगले सिपारे में वो अल्लाह ने फिर मामलात जो इबादत के थे उसके अंदर अल्लाह ने उसको नाजिल फरमाया। तो अल्लाह ने यहाँ कहा कि तुम मेरे नबी पर ईमान नहीं लाते हो, तो लाओ, आओ अपने बच्चों को ले आओ, बेटों को, बीवियों को मुबाला कर लेते हैं। मुबाला कहते हैं कि जब एक चीज़ पर इख्तलाफ हो जाए तो दो फरीकैन आए, दोनों आकर इस बात का इकरार करें कि जो झूठा है अल्लाह इसे इस दुनिया में, या जो वक्त वो तय करें, अल्लाह उस वक्त में इसको नस्तो नाबूद फरमा दे दूसरे को। तो अल्लाह कहते हैं कि वो जो थे ना, वो आते भी नहीं थे, मुबाला की करने का कहा तो वो भाग गए। अल्लाह ने कहा था मेरे नबी आप इनसे कहें अपने बच्चे ले आए, तो उन्होंने मुबाला नहीं किया, वो सारे भाग गए। ईसाई कहते नहीं, क्योंकि उनको पता था ये सच्चा नबी है। कुरान में एक जगह आता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी ये आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। अपनी औलाद का पता है ना जिन, तो अनाफी इंजी पता है, बगज़ ये बुग़्ज़ और हसद की वजह से आप पर ईमान नहीं लाते। इससे आगे 81 नंबर आयत तक आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला ने जो बातें की है ना, वो ऐसी बात है, अल्लाह अकबर। हमारे बड़े लोग जो आज अपनी मौलवियों की किताबें, अपने पीरों की, अपने बड़ों की, उनकी बातें करते हैं, उनको मैं जवाब पता किस लिहाज से दे रहा हूँ। अल्लाह ने नबियों को बुलाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ये पढ़ें कुरान के अंदर जाकर, तीसरे सिपारे में इन आयतों को पढ़ें। वो लोग जो अपनी किताबें, अपने बड़ों की किताबें, अपनी फ़िक़्ह और अपने पता नहीं किन किन के पीछे नबी के मुकाबले में अपनी बात लेकर आते हैं, नबी की शरीयत को छोड़कर अपनी शरीयत बना लेते हैं। अल्लाह ने उनसे पता क्या बात की है, ये नबी थे सारे। अल्लाह ने आसमानों पर ना एक कॉन्फ्रेंस की, एक जलसा किया अल्लाह ने आसमानों पर, और अल्लाह ताला ने, लोग दलील ये पता कहाँ देते हैं, मिलाद पर। कहते हैं देखें जी अल्लाह ने भी मिलाद मनाया। तुम्हें मैं समझाता हूँ कि अल्लाह ने इस आयत में क्या किया। ये मिलाद के लिए नहीं आई, ये तुम्हारे खुद साख्ता दीनों को बनाने के लिए अल्लाह ने रद्द करके रख दिए इन आयत के अंदर। बनी इसराइल के वो लोग जिनको अल्लाह ने ये बात समझाई, अल्लाह कहते हैं जब मैंने सारे नबियों को आसमान पर जमा किया, जलसा किया, यानी सुनने वाले सारे नबी हैं, बयान करने वाली ज़ात अल्लाह की है। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, सारे नबी आदम से लेकर ईसा तक, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, बड़े बड़े नबी उसमें शामिल है, पैगंबर शामिल है। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें किताबें अता कर दूँ। मूसा का अपनी शरीयत, अपना दीन, अपनी किताब, ईसा की अंजील अपनी शरीयत अपनी, इब्राहीम का अपना दीन, सब कुछ अपना। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, लेकिन अल्लाह कहते हैं लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। ये है वो बात, नबियों को अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारी किताबें मौजूद हों जो अल्लाह ने दी हैं, तुम्हारा सिक्का चलता हो नबूवत का जो अल्लाह ने नबूवत दी है उन्हें, लेकिन मेरा नबी आ जाए, मेरा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं, फिर तुमने क्या करना है, और मैं लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है। अपनी किताबें शरीयतें बंद, मूसा होगा कलीमुल्लाह, लेकिन आज से अपनी तौरात की बात नहीं करेगा, वो इस नबी पर ईमान लाएगा। ईसा तेरा नाम बड़ा है अलैहिस्सलाम, लेकिन मेरा नबी आया, तेरी अंजील की चीज़ें बंद, आपकी अंजील के तस्करे ख़त्म। अब किसकी बात होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। अल्लाह ने कहा इकरार करते हो, सब ने काम इकरार करते हैं, तेरा नबी अब जब आ गया हम अपनी चीज़ें बंद कर देंगे।
अपनी बात नहीं करेंगे, अपनी शरीयत, अपनी बड़ाई, और मैं तेरे नबी पर ईमान होगा, उसकी मदद करेंगे। अल्लाह ने इकरार लिया, वादा ले लिया। अल्लाह अकबर। इससे अगली आयत अल्लाह कहते हैं फमन तवल्ला बअद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। इस दावे के बाद, इस वादे के बाद कोई नबी इस बात से फिर गया, यानी उसकी मौजूदगी में मेरा नबी आ गया और उसने अपनी बात की, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तरजीह ना दी, फउलाइका हुमुल फासिकून, मैं उसका नाम नबियों से निकालकर फासिकीन में लिख दूंगा। नबी की नबूवत जहां नहीं बचती वहां पे तुम्हारी दलीलें बचेंगी, वहां पर तुम्हारी किताबें, तुम्हारी पगड़ियां बचेंगी। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, नबी के मुकाबिल किसी की बात है, सीना ठोकर कहा करे, ओ भाई नबी के मुकाबिल मैं अपने बाप की नहीं मान सकता, तेरे बड़ों की क्या औकात है। नबी की बात अरफ़े आखिर। अल्लाह ने इन आयात में 81 नंबर आयत को जब पढ़ेंगे ना आले इमरान की, आपको लग पता जाएगा कि अल्लाह ने नबियों से किस तरह वादा लिया और अल्लाह किस तरह सख्त जुमला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नबियों से निकाल कर फासिकीन में लिख दूंगा। तो ये अल्लाह ने यहाँ पर बातें की। और इससे आखिर में फिर 85 नंबर आयत जो है आले इमरान की, अल्लाह फरमाते हैं कि साफ अल्लाह ने कह दिया कि मैं दीन के अलावा जो अल्लाह के पास है उसके अलावा कोई दीन अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, वो फ़कत इस्लाम है। कोई इबादत जो खुद साखते हैं अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, इस्लाम की जो इबादत साबित है वो अल्लाह के यहाँ कबूल है। तो ये सिपारा हमारा इंशाअल्लाह यहाँ तक कंप्लीट हुआ, फिर आगे इंशाअल्लाह चौथा सिपारा आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।